ठीक है, आप सबों को जय मसीह। मेरे प्रियो, इस परिस्थिति में हम लोग आजकल एक वचन को सीख रहे हैं, लगातार एक ही बातों को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लगातार विश्वास का बारे में, विश्वास क्या है इस बातों में हम लोग सीख रहे थे, और विश्वास क्यों करना चाहिए इस बातों को भी हम लोग ने मनन किया। और लास्ट संडे हम लोग सीख रहे थे कि विश्वास में कैसे बढ़ना है, इस विषयों का बारे में हम लोग लगातार सीख रहे हैं। हम लोग का जीवन में विश्वास रहना चाहिए, विश्वास को बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, रहना चाहिए। तो विश्वास कैसे करना है, ये सारा चीज हम लोग ने सीख लिए हैं। लेकिन अभी हम स्पिरिचुअल थिंग्स, वह विश्वास में आत्मिकता, आत्मिक बातों का विषय में कुछ सीखेंगे। विश्वास करना अच्छा है और विश्वास बढ़ना भी अच्छा है। वचन कहती है शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर में और डर का मारे थर थर आता है, कांपता है। इसका मतलब हर एक लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आप और मेरा विश्वास कौन सा चीजों के ऊपर में कर रहे हैं, काची के ऊपर में कर रहे हैं? वो जीवित जिंदा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा और जो अभी परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, एक दिन न्याय करने के लिए आएगा, जिंदा और मुर्दा दोनों को न्याय करेगा। वैसा यीशु को ऊपर में हम लोग विश्वास करते हैं। वैसा है तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ कुलुसियों की पुस्तक हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आत्मिक बात। कुलुसियों की पुस्तक 3रा अध्याय, कुलुसियों की पुस्तक 3रा अध्याय 3 अध्याय, और हम लोग सुनेंगे 1 से 6 तक हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ रहे हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ, आप और मुझे मालूम चला, हम लोग जान गए हम यीशु मसीह के साथ मर गए थे और जिलाए भी गए हैं। अभी हम नहीं, लेकिन हम में मसीह यीशु जीता है, बल्कि ये बात आप और हमने जाने, तो हम अपने हृदयों को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, बोलता है यह वचन। मेरे प्रियो, एक बात याद कीजिए, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना, इसका मतलब विश्वासियों को आत्मिक मूल्यों को खोजना चाहिए। विश्वासियों को आत्मिक मूल्यों का ऊपर में ध्यान देना चाहिए। विश्वासियों को स्पिरिचुअल बातों के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, न कि शारीरिक बात जो इस संसार में है। जैसे अभी का डर और त्रास में आप और मुझे पढ़ना नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहाँ 1 और 2 क्या बोल रहे हैं, सुनिए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। 2 अध्याय में आगे बोलता, तुम तो मसीह यीशु के साथ मर गए हो, गाड़े गए हो। अभी 3रा अध्याय बोले तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो और मसीह विद्यमान है तुम में, और परमेश्वर के दाहिने ओर प्रभु यीशु बैठे हुए हैं, पिता के दाहिनी ओर। यह तुम जानते हो वचन। जी मेरे प्रियो, आप और हम जो यीशु के ऊपर में विश्वास कर रहे हैं, वह यीशु जो कुंवारी कन्या से गर्भान्वित हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, वह यीशु जो 30 साल तक अपना पेरेंट्स को टेक केयर किए, भाई बहनों को, परिवारों को देखभाल किए, और 3 साल का मिनिस्ट्री किए, 12 चेलाओं को चुने, और उसके बाद
परमेश्वर का वचन का मुताबिक भविष्यवाणी के अनुसार वो मारे गए, उसे गाड़े गया, तीसरा दिन वो मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन लोगों के साथ बैठा और उसके बाद लोगों का देखते हुए उस स्वर्ग की ओर चला गया और पिता का दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, बोल के हम लोग इफिसियों का पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं। मेरे प्रियो, अभी यहाँ पर हम जान रहे हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और दूसरा पद बोलता पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। एक बात, पृथ्वी पर की नहीं, इसका मतलब सांसारिक अभ्यासों के ऊपर में नहीं। पृथ्वी पर का बात क्या है मेरे प्रियो, सुनिएगा। यहाँ फिर बोलता 3 पद, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन आए प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझे इस संसारिक बातों के ऊपर में मन देके चिंतित होना नहीं है। इसलिए तो प्रभु ने सुसमाचार का पुस्तक में कौवा और फूलों का उदाहरण दिया। उसको उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप और हम चिंतित ना हो, क्योंकि वही प्रभु जो इसने आप और मुझे बुलाया वही आप और मुझे टेक केयर भी करता है मेरे प्रियो। इसलिए तो यहां बोलता तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर छिपा हुआ है। अभी आप नहीं, आप में मसीह यीशु है, हम नहीं, हम में मसीह यीशु है, या हम लोग जान रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहां बोलता है एक दिन मसीह यीशु जब प्रकट होगा आप और हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। हालेलुया। यह आप और मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, क्योंकि हालेलुया। 5 से 11 तक का वचन में ऐसा लिखता है। सुनिए, हम पढ़ रहे हैं या कोई जोर से कुलुसियों के पुस्तक 3 अध्याय, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्काम, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्वों को उसके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्यत्वों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह यीशु सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पापमय संसारिक अभ्यासों को मार डालना चाहिए। आप समझ रहे हैं? संसारिक क्या बोल रहे हैं? पापमय संसारिक अभ्यास को मार डालना चाहिए आप और मेरे जीवन से। संसारिक अभ्यास बोलने से आप क्या समझते हैं? आपको मालूम है, सुबह सुबह कैलेंडर में राशि फल को देखना, आप देखते हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं। और अभी भी मसीह यीशु में जीवन बिताने के बाद भी जात भात का बातों को रखना, जात भात, भगवान या ईश्वर जात भात को नहीं देखते हैं, ईश्वर ने नहीं बनाया मेरे प्रियो। अभी भी अंधविश्वासी कार्य जैसे डायन, काला बिल्ली ने बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होना, डायन लगना इत्यादि बातों में पढ़ते रहना, अंधविश्वासी कार्य बातों को ऊपर में जोड़ देना, ये सारा संसारिक पापमय चीजें मेरे प्रिय, इस चीजों को आप और मुझे छोड़ना होगा। संसारिक पापमय अभ्यास जो कल हम लोग करते थे और आज भी कर रहे हैं, तब तो आप और मेरे जीवन में मसीह मरा नहीं है। अभी भी हमें इंतजार करना होगा यीशु को जानने के लिए। ऐसे चीजों को मार डालना होगा, अब से वो ऐसा कार्य नहीं करना होगा मेरे प्रियो। यदि आप 2 कुरिन्थी 5:17 में पढ़ने से यह होता, जो कोई मसीह यीशु में वह नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत चुकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आप मसीह यीशु में तो नया सृष्टि है।
पुरानी बात आपका जीवन में नहीं रहना चाहिए, कोई भी बात क्यों ना हो, नहीं रहना ही अच्छा है। 7 और 9 पद सुने। 7, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना छोड़ दो, और तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, अभी नया मनुष्यत्व को धारण कर लो। हालेलुया। समझ लें, रोमी का पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे 13 अध्याय, रोमी 13 अध्याय 2 पद, यहां बोलता, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएंगे। इसलिए आप और मुझे जानना होगा मेरे प्रियो, आप और मुझे जानना होगा, गाली बकना नहीं होगा, श्रापना नहीं होगा, और नाना भांति दूसरा चीजों को बोलना नहीं होगा। यदि आप अय्यूब का पुस्तक 29वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक, यदि आप अय्यूब की पुस्तक 29वां अध्याय देखेंगे 14वां पद, सुनिए यहाँ क्या लिखता। 29 अध्याय का 14 पद देखेंगे तो यहाँ क्या बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। मैं धर्म को पहन नहीं रहा और वह मुझे ढांपे रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। हालेलुया। अय्यूब भी यही बोलता है। मेरे प्रियो, यदि आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मारा गया, आप नहीं रहा, आप में मसीह यीशु रहा, या मैं नहीं रहा, मुझे मसीह यीशु जीता है, तब तो मेरा जीवन अभी धर्मय काम के लिए होगा। मेरा जीवन में संसारिक बात नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको आने वाला दिन इसका आगे रेगुलर आगे बढ़ा बताते रहने चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये। कैसे हम लोग आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, अपना विश्वास को आत्मिकता की ओर लेके जा सकते हैं। आने वाला दिन मैं रेगुलर इसका बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे आगे एक बात को हम रिपीट करने चाहते हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग सीख लिए, सुन लिए, विश्वासियों को आत्मिकता की ओर आगे बढ़ना होगा, आत्मिक मूल्यों को खोजना चाहिए, पुराना जीवन के पापों को दूर हटाना होगा। यह 2 चीज को याद कीजिए। आप और मेरे जीवन में आत्मिकता की ओर बढ़ना है, पुराना बातों को, अंधविश्वासी अभ्यासों को, संसारिक पापमय स्वभाव को मार डालना होगा। हालेलुया। यदि आप और हम वैसा करेंगे ना, आप और मेरा आत्मिक विश्वास का उन्नति होगा। हालेलुया। आने वाला दिन आपको हम ये बातों को आगे लगातार लेके जाएंगे और आपको यह बात बताएंगे कि कैसे आप और मेरा आत्मिक उन्नति होता है। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद दें प्रभु को। लगातार इस विषय के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा दिन हम इसको आगे आप लोगों के पीछे लेके आएंगे। प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया।